हम हर पल, हर लम्हा सांस लेते हैं, पर क्या कभी उस हवा के बारे में सोचते हैं? देखिए, वायु प्रदूषण की बातें अक्सर बस कुछ आंकड़े बनकर रह जाती हैं, या फिर कहीं दूर की कोई खबर। लेकिन आज हम इन आंकड़ों के पीछे छिपे इंसानी चेहरे को देखेंगे, उस संकट को महसूस करेंगे जो हमारी हर सांस का हिस्सा बन चुका है। तो आइए, इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। ये दिल्ली की वो सच्चाई है जहां लोगों को वाकई हर एक सांस के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी इस जहरीली धुंध में कहीं खो सी गई है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2 लाख से भी ज्यादा। पिछले 3 सालों में सिर्फ दिल्ली के अस्पतालों के इमरजेंसी रूम में प्रदूषण की वजह से इतने लोग पहुंचे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े स्वास्थ्य संकट की तरफ इशारा है। और देखिए, बात सिर्फ इन नंबर्स की ही नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि अब जो मरीज उनके पास आ रहे हैं, उनके लक्षण पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। फेफड़ों की हालत ज्यादा खराब है। इसका मतलब साफ है, ये संकट वक्त के साथ और गहरा और खतरनाक होता जा रहा है। और ये जो संकट हैं, ये किसी एक शहर तक ही सीमित नहीं है। असल में ये उस बहुत बड़े ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस का एक हिस्सा है, जिसकी सबसे ज्यादा मार उन पर पड़ती है जो सबसे कमजोर हैं, जिनके पास इससे बचने के साधन सबसे कम हैं। वही इसका सबसे भारी बोझ उठा रहे हैं। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इसका असर क्या हो रहा है, पर सवाल ये है कि ये जो दुश्मन हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम समझें कैसे? इस पूरे संकट का जो मेन विलन है, वो है PM 2.5। ये इतने ज्यादा महीन कण होते हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ये सीधे हमारे फेफड़ों के रास्ते खून में जा मिलते हैं, और यही बात इन्हें इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, अब हम इस अदृश्य खतरे को देख सकते हैं। एक कमाल की तकनीक है वॉल्यूमेट्रिक रेंडरिंग। ये तकनीक प्रदूषण के डेटा को एक 3D मॉडल में बदल देती है। इससे पहली बार हमें ये अंदाजा लगता है कि हमारे आसपास की हवा असल में दिखती कैसी है। ये साइंस और विजुअलाइजेशन का एक शानदार मेल है। ये सब कुछ असल में एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है ना? साल 2023 में हमारी दुनिया का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.48 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। ये प्रदूषण सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे ग्रह को बीमार कर रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ये कहते हैं, तो ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। ये एक सीधी और साफ चेतावनी है कि अब सिर्फ बातें करने का वक्त जा चुका है। चलिए, अब इस कहानी के एक और भी ज्यादा पेचीदा पहलू की तरफ बढ़ते हैं, उन सिस्टम्स की तरफ जो हमने हवा को कंट्रोल करने और यहां तक कि उसे एक बिकाऊ चीज बनाने के लिए बना दिए हैं। क्या हवा को काबू में किया जा सकता है? जब भी हमने अपने इस साझा आसमान को रेगुलेट करने की कोशिश की है, तो इतिहास हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सुनाता है। तो इसे समझने के लिए हमारे सामने 2 मिसालें हैं। एक तरफ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसने दुनिया के सारे देशों को एक साथ लाकर ओजोन लेयर को बर्बाद करने वाले CFCs पर कामयाबी से रोक लगाई। इसे आज तक का शायद सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ है रेडियो एयरवेव्स का डीरेगुलेशन, जिसने क्वालिटी से ज्यादा मुनाफे को जरूरी समझा। ये एक चेतावनी है कि हवा जैसी अनमोल चीज को सिर्फ बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, अगर हवा एक ऐसी चीज बन गई है जिसकी ट्रेडिंग हो सकती है, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है, तो क्या एक कलाकार इसे अपनी कला का जरिया बना सकता है, एक संदेश देने के लिए? तो मिलवाते हैं पब्लिक स्मॉग से। ये कलाकार एमी बाल्किन का एक बहुत ही अनोखा और जबरदस्त प्रोजेक्ट है। वो क्या करती हैं कि कार्बन मार्केट से प्रदूषण फैलाने का लाइसेंस, जिसे एमिशन अलाउंस कहते हैं, उसे खरीद लेती हैं और फिर उसे हमेशा के लिए रद्द कर देती हैं। मतलब अब कोई भी कंपनी उस लाइसेंस का इस्तेमाल करके प्रदूषण नहीं फैला सकती। ये सिस्टम का ही इस्तेमाल करके उसी सिस्टम पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है। तो भविष्य क्या है? हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हम हालात से समझौता कर लें, और दूसरा है कि हम मिलकर सक्रिय रूप से समाधान खोजें। एक रास्ता हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जहां साफ हवा एक लग्जरी बन जाती है। जरा कल्पना कीजिए, जैसे आज हम पानी की बोतल खरीदते हैं, शायद कल सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की वेंडिंग मशीनें लगी हों और हमें हर सांस की कीमत चुकानी पड़े। लेकिन दूसरा रास्ता उम्मीद से भरा है। एक ऐसे भविष्य का रास्ता जहां हमारे शहर कंक्रीट के जंगल नहीं, बल्कि जिंदा सांस लेते हुए फेफड़े बन जाते हैं।
जहां इमारतों पर हरी भरी दीवारें हों जो कुदरती तौर पर हमारे लिए हवा को साफ करें। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये प्रकृति आधारित समाधानों की असली ताकत है। और देखिए, समाधान किसी एक चीज में नहीं है, हमें सामाजिक और तकनीकी दोनों तरह के इनोवेशंस की जरूरत है। एक तरफ हमें कचरा बीनने वाले जैसे हमारे जमीनी हीरो को सिस्टम का हिस्सा बनाना होगा, तो दूसरी तरफ लो कार्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी टेक्नोलॉजी पर भी काम करना होगा। बड़े बड़े समाधान अपनी जगह हैं, लेकिन अब बात करते हैं उस ताकत की जो एक व्यक्ति के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम सबके पास है। हमारी भूमिका में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सोचिए, 60 के दशक में सरकार हमें बताती थी कि हवा खराब है, आप घर में रहिए। और आज आम लोग खुद स्मॉग जासूस बन रहे हैं, अपने छोटे छोटे डिवाइस से प्रदूषण का रियल टाइम डेटा इकट्ठा करके उसे सबके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जमीनी आंदोलन हमें सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि समाधान का एक एक्टिव हिस्सा बना रहा है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि ये हवा जिसमें हम और आप सांस लेते हैं, ये है क्या? बाजार में बिकने वाली कोई चीज, या फिर हमारा एक बुनियादी अधिकार जिसकी हर हाल में, हर कीमत पर रक्षा होनी चाहिए? हमारा जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियों की हर सांस कैसी होगी।